लड़की ने अपनी ब्रा को जोर से खींचकर बाहर निकाला और बहुत सावधानी से उसे अपने जूते में डाल दिया। फिर उसने मोजे भी उतारे और जूते में ठूंस दिए, लेकिन अंत में उसने वो जूता नीचे फेंक दिया क्योंकि उसमें 1 लाखों की कीमत वाला मोबाइल फोन छिपाया गया था। वे 700 मीटर ऊंचे एक लोहे के टॉवर पर फंसे हुए थे जो दुनिया का सबसे ऊंचा टॉवर माना जाता है। वहां चढ़ने में उन्हें 4 घंटे लगे। लड़की ने एक डिब्बे से उसके प्रेमी की अस्थियों की राख निकाली, रोते हुए उससे बातें की और फिर हवा में उड़ाकर उसका सपना पूरा किया। लेकिन जैसे ही वे टॉवर से नीचे उतरने लगे, एक भयानक हादसा हो गया। लड़की सीढ़ी पर बहुत सावधानी से कदम रख रही थी, तभी एक स्क्रू गिर गया और वह संतुलन खोकर फिसल गई। सौभाग्य से उसकी दोस्त बेस्ट फ्रेंड ने तुरंत सुरक्षा रस्सी को खींच लिया और लड़की की जान बच गई। हालांकि खतरा यही नहीं रुका। जब दोस्त उसे ऊपर खींच रही थी तो उसका पैर फिसल गया और लड़की फिर से नीचे गिरने लगी, पर दोस्त ने फिर से उसे बचा लिया। इसके बाद उन्हें पता चला कि नीचे की सारी सीढ़ियां गिर चुकी हैं और लड़की की टांग में गहरी चोट आई है। लड़की ने जल्दी से मोबाइल निकाला, लेकिन वहां कोई नेटवर्क सिग्नल नहीं। अब लड़की ने दूसरा तरीका सोचा। दोस्त से जूते, ब्रा और मोजे उतारवाए, फोन को उनमें लपेटा और नीचे फेंक दिया ताकि फोन सुरक्षित रहे। मगर एक दिन गुजर गया और कोई जवाब नहीं आया। तभी उन्हें टॉवर के नीचे एक लोहा का डिब्बा मिला जिसमें एक दूरबीन और सिग्नल गन थी। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने दूरबीन से देखा कि नीचे एक आदमी चल रहा है। उन्होंने चिल्लाकर आवाज लगाई, लेकिन इतनी ऊंचाई से कुछ नहीं सुन पाया। जैसे ही रात हुई, लड़की ने फायर किया। आसमान लाल रोशनी से चमक गया। नीचे कैंपिंग कर रहे लोग चौकन्ना हो गए। लड़की ने टॉर्च जलाकर हिलाई और वैन उनकी ओर आने लगी। वे बहुत खुश थी, लेकिन तभी वो वैन उनकी गाड़ी को तोड़कर चुरा ले गई। अब वे कुछ नहीं कर सकती थी। फिर से निराशा। अब असली लड़ाई शुरू हुई। भूख, प्यास और चोट, सारी उम्मीद टूट चुकी थी। तभी लड़की ने देखा कि उसकी दोस्त की आधा चेहरा गिद्धों ने खा लिया है और तभी उसे सच का एहसास हुआ कि उसकी दोस्त पहले ही मर चुकी थी। वह डर के कारण मानसिक भ्रम में उसे जिंदा मान रही थी। अब वह पूरी तरह अकेली थी और गिद्ध उसकी टांग को भी खाने लगे थे। तभी लड़की ने एक गिद्ध को पकड़ा, उसकी गर्दन मरोड़ दी और उसका मांस खा लिया ताकि जिंदा रह सके। खाने के बाद उसमें दोबारा सोचने की ताकत आई और उसने एक भयानक लेकिन जरूरी कदम उठाया। उसने रस्सी से नीचे उतरकर अपनी मरी हुई दोस्त के पास पहुंची और वहां से अपने पिता को एक आखिरी SOS संदेश भेजा।